तो क्या कहेंगे इस पे? जी जी, देखिए, जो जातीय जनगणना हुआ है बिहार में, यह जातीय जनगणना से फायदा हुआ है। आज विपक्ष चिल्ला रहा है कि गलत हुआ है। 1900 नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज। मैं हूं मंजीत। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि हम लोग आए दिन हर क्षेत्र में हर जगह जाकर कहीं ना कहीं जनता से रूबरू होते हैं और रूबरू होने के पश्चात वहां पे जो जनता चाहती है जिस नेता के बारे में, उनसे हम लोग मुलाकात भी करते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग जब गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किए थे, उस दौरान पता चला था कि वहां पे जो जनप्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति हैं जो कि विशेष रूप से उनका जो तैयारी है काफी शानदार तरीके से उनका एक रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। हम बता दें आपको कि पूर्व में मानिक चंद्र राय जी एक ऐसे समाज सेवी, एक ऐसे सोशल एक्टिविटी के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है जो जनता के लिए सिर्फ विधानसभा क्षेत्र नहीं पूरे सिवान जिला का हम बात करेंगे उसमें उनका नाम दर्ज है, जो 6 बार लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में रहे और कहीं ना कहीं एक बड़ा लेवल पे काम भी किए हैं, यानी कि कैंडिडेट रहे हैं जनता के बीच में, समाज के बीच में, और हर अव्वल पे उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। अब रह गई बात कि इस बार जो चुनाव आने वाला है 2025 का, वो चुनाव काफी एक महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, एक समाज सेवी के रूप में, एक सोशल एक्टिविटी के रूप में एक प्रोफेसर हैं रविंद्र राय जी, और इस बार चुनाव मैदान में बड़े मजबूती के साथ उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और ये चुनाव लड़ने का जो फैसला उन्होंने लिया है इनका नहीं है, ये यहाँ की जनता है जो हमारे साथ जुड़ी है। यहाँ के कुछ लोग भी हैं जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग का जो विचारधारा है कहीं ना कहीं उनके विचारधारा से मिलकर इन्होंने कहा कि आप इस बार आइए। जो आपने कई सालों से एक शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह रहे हैं, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं आज शिक्षा बहुत अहम भूमिका निभाते नजर जो लोग आते हैं उसमें एक बड़ा पैदान भी आते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, और इनसे जानेंगे कि आज इनका मानसिकता क्या कहता है, इनका जो विचारधारा क्या कहता है आज समाज के लिए और अपने देश के लिए किस भूमिका पे निभाते नजर आएंगे अगर चुनाव मैदान में ये उतरते हैं और जीत कर आते हैं तो। क्योंकि निश्चित तौर पे इनका जो मान है, मर्यादा है, काफी शानदार है। और सर स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं। अब रही बात गोरियाकोठी की, तो गोरियाकोठी विधानसभा परिसीमन 2010 में बना। पहले बसंतपुर था और बसंतपुर विधानसभा से 80 से लेकर 2000 तक, फिर 2005 से लेकर 2010 तक हमारे पिताजी रहे हैं जी। 6 बार चुनाव जीते हैं, एक बार सरकार नहीं बना। 25 साल बिहार विधानसभा सदस्य रहे हैं, ऐसे चुनाव 6 बार जीते। अब रही बसंतपुर, अब नए परिसीमन में वो चला गया गोरियाकोठी। तो 2010 के बाद मैं लगातार गोरियाकोठी विधानसभा का मैं तैयारी कर रहा था, करता हूँ, करते रहूँगा। और मेरा वहाँ की जनता की आवाज़ पर, गोरियाकोठी विधानसभा जनता की आवाज़ पर मैंने वहाँ भ्रमण किया, शुरू किया हूँ, घूमता हूँ, घूमता रहूँगा। और वहाँ की जो जनता की जो सुख दुख है, जब भी लोग याद करते हैं, टेलीफोन करते हैं, मैं निश्चित तौर पर वहाँ जाता हूँ और वहाँ जाकर उनकी बात को सुनता हूँ और जितना होता है हमसे मैं वो काम करने का प्रयास करता हूँ। सर एक सवाल ये है कि इस समाज को सबसे मजबूती के साथ अगर कोई प्रस्तुत करता है तो वो एक शिक्षक करता है, जो आप काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं। लेकिन आपने किस तरह से अपने माइंड में थॉट ये अपनाया कि हमें चुनाव लड़ना है, क्योंकि आपके पिताश्री 6 बार एमएलए रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके विचारधारा को आप जाने होंगे, जानते भी हैं, और उनके विचारधारा पे क्या आप अपना कर चुनाव लड़ने का प्रयास किए हैं कि जनता के विचारधारा पे अपना कर या खुद का विचारधारा लेकर कुछ आए हैं? देखिए, जब हमारे पिताजी एमएलए थे तो मैं उनके कार्यकाल में या कोई भी काम होता था उसमें हम बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते थे, काम करते थे, और उन्हीं का दिशा निर्देश पर हम राजनीति में आए। और जनता की आवाज़ पर 2010 में हमारे पिताजी चुनाव हार गए। उसके बाद जनता की आवाज़ पर जो इन्होंने काम किया बसंतपुर में, आज भी लोगों का बहुत मलाल होता है। लोग कहते हैं कि हमारे नेता मानिक चंद्र राय जैसे आज तक कोई नहीं हुआ। उनका एक अलग विचारधारा था, सारे समाज को, सारे लोगों को लेकर सांस चलते थे।
मैं उसी सिद्धांत पर सीधे गोरिया कोठी में मैं भ्रमण करता हूँ और एक भाईचारा विचारधारा से मैं रूबरू होता हूँ और सारे लोगों की बात सुनता हूँ और उन लोगों के कदम में कदम मिलाकर चलता हूँ और चलते रहूँगा। अब जो युग आ गया है कि नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ गया है। पहले का जो युग था थोड़ा सा नॉन टेक्निकल था, लेकिन अब जो टेक्निकल का जमाना आ गया है इसमें काफी फंड भी आ रहे हैं, काफी रफ्तार तरीके से सरकार सपोर्ट भी कर रही है, जो भी प्रतिनिधि है, जो भी जनप्रतिनिधि है। आपका क्या विचारधारा है कि अगर आप चुनाव मैदान में उतर कर और जीत के आते हैं तो गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास करने के लिए आप अपने मन को बना चुके हैं, नोट तैयार कर चुके हैं? क्योंकि एक व्यू पॉइंट होगा कि भाई इस क्षेत्र में हमें ये काम करना है, तो जनता आपकी विचारधारा पे आपसे मिलेगी और आपको वोट देना चाहेगी, तो किस आधार पे देना चाहेगी? देखिए, यदि हमको पार्टी टिकट देती है, चुनाव जीतते हैं, गोरियाकोठी विधानसभा में बहुतों अधूरा काम है। पहल का काम मेरा स्वास्थ्य शिक्षा मेन मुद्दा रहेगा और गांव गंवई का जो रोड है कच्ची है उसको पक्कीकरण कराएंगे। शिक्षा के जगत में जिस गांव में विद्यालय नहीं है, उदाहरण रूप में मैं देता हूं आपको, गोरियाकोठी प्रखंड में एक अंगिया पंचायत गांव है। उस गांव में एक गोदाम टोला है। उस टोला में उस गोदाम पर सारे एबीसी के लोग रहते हैं। जी जी। 2012 में वहाँ एक विद्यालय बना। हमारे पिताजी कहने पर वहाँ के एक जादू ने जमीन 4 कट्ठा रजिस्ट्री किए, विद्यालय उचाला। आज से 1 सप्ताह पहले मैं गया था उस गोदाम पर, वहाँ लोगों से बात किया तो लोग बोले कि विद्यालय बंद हो गया है, जबकि वहाँ सरकारी शिक्षक थे, पढ़ाते थे। लेकिन वहाँ के स्थानीय विधायक उस स्कूल को बंद कराकर एक दुबे टोला है जी जी। उसी अंगिया पंचायत में, वह विद्यालय लेकर चले गए दुबे टोला में। अच्छा। और वहाँ के लोग अंगिया मठी गोदाम पर के लोग जी जो मेन रोड देख रहे हैं मलमलिया सिवान, जी जी। वो पीछ हेल कर वहाँ से 4 किलोमीटर तक लोग मतदान देने के लिए जाते हैं। और वहाँ के विद्यार्थी, जी गोदाम का विद्यार्थी, गांव का नौजवान बच्चे बच्चियाँ, वह 2 किलोमीटर दूरी पर पढ़ने के लिए जाती है। इस उदाहरण है, आप भी जाकर अंगिया पंचायत में गोदाम पूछिएगा, कोई बताएगा वहाँ विद्यालय बंद हो गया। तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? जी, ऐसे ऐसे जहाँ जिस गांव में विद्यालय नहीं होगा वहाँ विद्यालय खोलेंगे। जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है वहाँ स्वास्थ्य की हम व्यवस्था करेंगे। ये सारे काम हम करेंगे। बिहार में सर इस समय काफी एक भूचाल पॉइंट आ चुका है और आप एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जो काफी सालों से समाज के हित में बड़ा काम किया है और हमें लगता है कि उनका जो अनुभव होगा काफी आपके पास होगा। तो अभी जो जनगणना जो एक अभियान चला और जनगणना आ चुका है, इसका रिजल्ट, इस पे आपका क्या राय है? क्योंकि एक देखा जा रहा है कि बिहार में एक अखंडता की ओर, मतलब एक खंडता की ओर, मतलब जो एक दोष भाव आ रहा है, हर लोग अपने आप को मजबूती में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी जाति के समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को प्रस्तुत करें कि हम आगे हैं तो हम आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारा अगर थॉट होगा कि कहीं ना कहीं ये भारत का एक मतलब निचले स्तर पर गिरता जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? जी जी, देखिए, जो जातीय जनगणना हुआ है बिहार में, यह जातीय जनगणना से फायदा हुआ है। आज विपक्ष चिल्ला रहा है कि गलत हुआ है। 1931 में जातीय जनगणना हुआ था और 31 के बाद 2023 में जातीय जनगणना हुआ है जी। अब लोगों को पता चल गया है कि हमारे जाति के कितने संख्या है। भाजपा चिल्ला रहा है कि गलत हुआ है। हमारे सम्मानित शिक्षक हर दरवाजे पर हर लोगों के पलानी में गए हैं और सर्वे किए हैं, आपके घर में कितने सवांग हैं, कितने गाड़ियां हैं, कितने 2 चक्के गाड़ियां हैं, कितने माल हैं। ये सारे हमारे सम्मानित शिक्षकगण सही जांच किए हैं, सर्वे किए हैं, लेकिन विपक्ष चिल्ला रहा है कि गलत हुआ है। अच्छा, बहुत ऐसे न्यूज चैनल पे चल रहा है, नेशनल चैनल पे, कि बहुत सारे पंचायत में जब लोग भ्रमण किए हैं तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जनगणना हुआ ही नहीं है, तो फिर जनगणना कहाँ से रिजल्ट घोषित हो चुका है, इस तरह का ब्लेम आ रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ब्लेम कर लगा रहा है वो सरासर ही गलत है। हम बता रहे हैं ना कि हर दरवाजे पर, हर जाति के, हर धर्म के दरवाजे पर हमारे शिक्षक गए हैं और जातीय जनगणना किए हैं और सर्वे किए हैं। उनके दरवाजे पर वो अपना जो कोड है वो कोड लिखे हुए हैं।
आज भले कोई अपना मिटका दे कि हमें दर्द नहीं है, लेकिन शिक्षक गए हैं, एक बार नहीं 3-3 बार लोग गए हैं और सबे हुए हैं। और ये हाँ फोन भी लोग किए हैं, इस तरह हुआ है। ये यानी भाजपा कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, जो अपने कार्यकाल में उन्होंने बेहतर काम किया है, अच्छा किया है। हाँ बिल्कुल किया है। यह लालू यादव को बहुत पहले से सपना था कि जातीय जनगणना हो, लेकिन आज युवा साथी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जातीय जनगणना किया है, यह 1931 के बाद यह काम हुआ है और लालू जी के सपना की साकार हुआ है और यहाँ की बिहार की जनता को सपना का साकार हुआ है। एकदम सही हुआ है जातीय जनगणना, कहीं गलत नहीं हुआ है, कहीं गलत नहीं हुआ। कहीं नहीं हुआ। तो इसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो समुदाय के लोग हैं पटना के सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई अन्य जो भी समुदाय के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक द्वेष भाव फैलने का प्रभाव दिखने को मिल रहा है। नहीं, ये लोग सारी हवा बनाएंगे। पूरे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए, पूरे भारत में, तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। हम तो मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि पूरे हिंदुस्तान का आप जातीय जनगणना कराइए, तब पता चल जाएगा कि कौन कितने में है, अब पानी कितना है, उतना हिस्सेदारी होगी। तो अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो यहाँ गोरेकोठी प्रखंड क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं देशकांत सिंह जी, तो उनपे जो भी बीजेपी के एक नेता है और वो विधायक भी है, लेकिन विधायक तो सबके हैं, तो उनके कार्यों से आप क्या खुश है कि मतलब नाखुश हैं? देखिए, वहाँ की जनता से पूछिए। गोरियाकोठी विधानसभा 3 ब्लॉक है, आप वहाँ तीनों ब्लॉक से जाके जनता से पूछिए, जनता क्या कहते हैं। हम क्या बताएंगे, जनता से पूछिए ना, जनता बताएगी। लोकसभा के बारे में क्या आपका मतलब विचार रहा है, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता के तौर पे आपका नाम आ रहा है, एक ऐसे अनुभव व्यक्ति के विचार में आप कहीं कहीं पले बढ़े हैं और उस दिशा में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी अनुभव काफी बेहतरीन, काफी बेहतर होगा, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जानते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यह जो तय लोग करेंगे, जिसको लोग भेजेंगे हम लोग मदद करेंगे।